बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कब्बर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, ईद के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा? मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, पाकिस्तान जो है मौशी लिहाज से कमज़ोर हुए जा रहा है। जंग खत्ते में है लेकिन असरात पाकिस्तान तक आ रहे हैं। पाकिस्तान अपनी मौशी पॉलिसी को कैसे बेहतर बनाएगा? सियासी खलफिशार ख़त्म करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? फॉरेन महाज पे पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी रही है और ये इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? इन जंगों से कैसे बचा जा सकता है? इससे पैदा होने वाले हालात का मुकाबला किस तरह किया जा सकता है? ये सब कुछ आज इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सियासी मंजरनामे पे पहले बात करते हैं, उसके बाद फिर इकॉनमी के बारे में आपको बताएंगे और फिर आखिर में डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही हैं, खत्ते में जो तब्दीलियां हो रही हैं, उसके असरात पाकिस्तान पर क्या आएंगे, ये आपको बताएंगे। हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप ईद के बाद सियासी तौर पर? अगर देखा जाए, आप समझते हैं कि इन हालात में कोई सियासी तहरीक उठेगी या सियासी तहरीक जो है वो बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी? मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, ऐसे में आइंदा की सरगर्मियां सियासी तौर पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए ना, जो अभी तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक जमूद है। अब हम एक ऐसे पॉइंट के ऊपर हैं जहां पे जो हुकूमत है वो ये समझती है कि अपोजिशन कोई बड़ा खतरा नहीं है हमारे लिए, और अपोजिशन से कोई स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो बन नहीं रही, और हुकूमत अपनी जो पॉलिसीज हैं उनमें किसी तब्दीली के लिए उस वक्त तक तैयार नहीं है जब तक एक स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो ना हो जो उन्हें प्रेशराइज करे। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम करवा के, 27वीं आईनी तरमीम करवा के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं। अब इसके साथ जो एक इकोनॉमिक टर्मोइल है पाकिस्तान में वो शामिल है जो आ रहा है। सो जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जिस तरह से बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि कोई स्ट्रीट के ऊपर प्रेशर नहीं है, और ये भी लग रहा है कि पीटीआई तो अब किसी पोजीशन में नहीं है कि वो कोई स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर सके। लेकिन इस ऐसी जो सिचुएशन है उसमें खतरा ये होता है कि स्ट्रीट मूवमेंट किसी नॉन इशू के ऊपर या और किसी इशू के ऊपर शुरू हो जाए। अगर वो हो गई तो ये बड़ी एक खतरनाक सिचुएशन होगी, क्योंकि उसको फिर वापस भेजना घरों में बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो लीडर नहीं कोई उसका होगा। सो इस सारे मामले में सोहेल अफरीदी साहब, आप क्या समझते हैं कि वो सस्टेन कर पाएंगे या फिर आपको अभी भी वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? सोहेल अफरीदी की क्या कोई खास इंपॉर्टेंस तो नहीं है। सोहेल अफरीदी से तो जो तवक्कुआत थी वो अभी तक तो पूरी नहीं हो सकी। जो केपी पीटीआई का अपना जो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि वहां पे बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े फसाद हैं, और उनमें कोई ऐसा कद का बंदा है नहीं जो एक पार्टी को यूनाइट कर सके। लिहाजा वो चाहे अली मीर गंडापुर हो, चाहे सोहेल अफरीदी हो, चाहे कोई और हो, वहां पे जो ग्रुपिंग है वो बहुत ज्यादा। एक देखिए, ग्रुपिंग तो हर पार्टी में होती है, इशू नहीं है, लेकिन अगर वो इतनी बढ़ जाए कि आप कहें कि नहीं, मेरी हमारी टांग टूटती है जो टूटे, लेकिन उसका नुकसान होना चाहिए, तो फिर जाहिर है पार्टी को बड़ा नुकसान है। सो अनफॉर्चुनेटली जो खान साहब ने जो स्ट्रेटजी क्रिएट की और उन्होंने एक लीडरलेस पार्टी बनाई और एक बुजदार फार्मूले के तहत लोगों को लगाया गया कि नहीं, बाहर कोई आदमी नहीं होगा, सिर्फ मैं ही चलाऊंगा, वो जो स्ट्रेटजी थी वो जिस तरह से पहले पंजाब में बुजदार ने लगा के नाकाम हुई थी, उसी तरह से ये पार्टी में ये तो नाकाम हो गई। और इस वक्त पीटीआई एज अ पार्टी किसी पोजीशन में नहीं है कि वो इमरान खान की कोई मदद कर सके। इमरान खान का जो सियासी कद है, उनका जो पॉपुलैरिटी है, उस पर तो दो राय नहीं है। इमरान खान तो जाहिर है आज अगर इलेक्शंस होते हैं तो इमरान खान जिसको टिकट देंगे वो बनेगा, और 2/3 मेजोरिटी शायद इमरान खान के साथ ही होगी। लेकिन ये तो देखिए ना, इलेक्शन करवाने के लिए भी तो एक प्रोसेस चाहिए ना। वो प्रोसेस कौन करेगा? इमरान खान तो जेल में है, और उनके बाद कोई और ऐसा शख्स पार्टी में नहीं बचा जो कि अभी पॉलिटिकल सोहेल अफरीदी है। साहब पिछले दिनों बयान दे रहे थे कि अगर इस बार कॉल दी गई तो कोई संभाल नहीं सकेगा। फिर वो बयान देते हैं कि हम वो फोर्स भी अपनी बनाए रखेंगे, इंटैक्ट रखेंगे। ईद का वेट कर रहे थे, ईद के बाद कोई स्ट्रीट मूवमेंट दोबारा से रिज्यूम कर लेंगे। आपको क्या लगता है, वर्किंग रिलेशन बेहतर होंगे या स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाया जाएगा या कुछ भी नहीं होगा?
लेकिन अब वर्किंग रिलेशन के ऊपर तो सच्ची बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो अभी तक की पोजीशन है गवर्नमेंट की वो ये है कि हमें कोई जरूरत नहीं है। सो लिप सर्विस तो गवर्नमेंट करती है। शहबाज शरीफ कभी कह देते हैं हम आए बैठे बात करें, या राना सनाउल्लाह साहब कह देते हैं और करना भी चाहते हैं, सच्ची बात तो ये है। लेकिन उनकी चल नहीं रही है। और हुकूमत का जो इस वक्त तक, आज के दिन तक जो पॉलिसी है वो यही है कि बस जो हमने जिस तरह से अभी तक किया है वही हमने कंटिन्यू करना है। और हमने, जिसको कहते हैं ना पंजाबी कहते हैं ना, तुन के रखो, वो बस यही उनकी पॉलिसी है कि हमने औरतों को, जो भी पॉलिटिकल वर्कर है, हमने जो इमरान खान को नहीं बाहर निकालना, पॉलिटिकल वर्कर्स को नहीं बाहर निकालना, और हमने यही क्वेरियन के ऊपर और जो आइन मुअत्तल हमने प्रैक्टिकली कर दिया है, अदालतें हमने जीत ली हैं। सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम इसी तरह से ही कंटिन्यू करेंगे। गवर्नमेंट की बड़ी एक वाजे आपको फिलॉसफी यही नजर आती है, क्योंकि हमने जब बात की तो हमें जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं गवर्नमेंट के वो बड़े कीन नजर आए। लेकिन नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ साहब को जब हमने मुलाकात के लिए कहा तो हमें वाज़ेह तौर पे ये कहा गया कि अभी तक हमने इमरान खान से और पीटीआई से मुतालिक जो बातें आप कह रहे हैं टेम्परेचर नीचे लाने की, उस पे हमारे यहाँ कंसेंसस नहीं है। तो पहले हम अपना देख लें और फिर हम आप उस लेवल के ऊपर मुलाकात करें, जो फिर नहीं हुई। और उसके बाद आप देखते हैं कि रोजाना ही कोई ना कोई बहाना बना के वो किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, औरतें अंदर हैं, पॉलिटिकल वर्कर अंदर हैं, इमरान खान की इलाज तक जो है वो अब नहीं कर इस सारे सके। मामले में इलाज का आप क्या समझते हैं कि जो दरख्वास्त थी कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए, ऐसा कोई मामला अमल में लाया जाएगा, या फिर बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है आपको कि इमरान खान साहब को वो जेल से बाहर निकाल के अस्पताल में मुंतकिल करें? नहीं, देखिए ना, इशू क्या है, क्यों नहीं हो रहा इमरान खान की मुलाकातें, क्यों नहीं हो रही? इसी वजह से नहीं हो रही कि सियासी तौर पे तो इमरान खान का कद बड़ा ज्यादा है। वो अब उनको बात से भी रोकना है, उनकी तस्वीर भी 3 साल हो गए आपने नहीं आने दी, और अपने बातचीत उनकी कोई एक साउंड बाइट भी उनकी जो है वो कभी नहीं आई। उसके बावजूद उनका सियासी कद तो मैनेज नहीं हो रहा हुकूमत से। वो आप समझते हैं कि जब आप ट्वीट भी नहीं करने देंगे, जब कोई मिलने भी नहीं देंगे, तो शायद उससे एक इमरान खान की पोजीशन पे फर्क पड़े, जो पड़ना तो नहीं है। लेकिन बहरहाल उनका ये ख्याल है कि आपने कम से कम पीटीआई तो तबाह कर दी। लेकिन देखिए, पीटीआई खत्म करने में तो सच्ची बात यह है कि जितना इंटरेस्ट हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने लिया है, उतना ही तो खान साहब के फैसलों ने भी किया है। सो पीटीआई में कोई उन्होंने छोड़ा ही नहीं कि कोई वहां से कोई पॉलिटिकल, आप समझिए कि कोई स्ट्रेटजी जो है वो आ सके। अब सोहेल अफरीदी जो है, जब उनसे पहले ही कुछ नहीं हो सका, तो अब क्या ऐसा हो गया है कि वो कर पाएंगे? आई थिंक ये बात सही है कि कोई बहुत बड़ी मूवमेंट चाहिए भी नहीं इस हुकूमत को दबाव में लाने के लिए, क्योंकि हुकूमत बेसिकली तो कमजोर है ना। लेकिन जल्दी लेकिन साहब, सोहेल बहुत अफरीदी बड़ी के मूवमेंट पास इवन हो भी जाती है, आप समझते हैं इंटरनेशनली हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में कोई भी रिजीम चेंज आएगा? इंटरनेशनल, हर एक की ना अपनी कैपेसिटी होती है ना। इंटरनेशनल, जाहिर है कि पाकिस्तान की इस वक्त फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और उन्होंने एक बैलेंस रखा हुआ है जिससे इंटरनेशनल कुव्वतें साथ हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि इंटरनली हमारे हालात बड़े कमजोर हैं। आई विश हुकूमत जितनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी चला रही है उसका 25% ही पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिसी पे भी तवज्जो दे देती। वो हुकूमत ने नहीं दी। उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर तो एक टर्मोइल है, और बाहर से जो भी हो जाए, अगर अंदर एक टर्मोइल मच जाए तो फिर आप उसको नहीं जो है वो संभाल सकते। तो बिल्कुल इस लिहाज से अगर आप रूटीन पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें तो कोई ऐसा खतरा हुकूमत के लिए नहीं नजर आ रहा। लेकिन जब इतने फासले पे हैं लोग, और सेकेंडली एक इकोनॉमिक टर्मोइल इतना बड़ा है, तो इससे तो हमें एक जरूरत तो इसी बात की है कि चीजें बेहतर की जाए, टेम्परेचर नीचे लाए जाए। लेकिन हुकूमत की ऐसी कोई ख्वाहिश नजर नहीं आती। आपने ट्विटर पे बात भी की थी कि इमरान खान साहब को अपने सारे केसेस वापस ले लेनी चाहिए, फिर इससे जो है ना निज़ाम साफ पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होगा, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे अदालतों पर। तो ऑलरेडी 26वीं 27वीं तरमीम के बाद से जो अदालतों पर ट्रस्ट का मामला है वो तो बहुत हद तक मुतासर हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि रियासत की अगर बात की जाए, हुकूमत की बात की जाए, दे आर ओके विद इट, दे से कि कोई मसला नहीं है, इसी तरह मामला चलते हैं,
इसी तरह चलने दिए जाएंगे और आगे भी हमें यही नज़र आ रहा है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं, क्या ये नुकसानदेह है? अगर है तो किस हद तक है? पहली बात तो ये कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने ये कहा है कि अगर आप तरीके इंसाफ को और इमरान खान को बिल्कुल दीवार से लगा देंगे तो उनके पास क्या और रास्ता बचेगा। वो अगर अदालतों में ये भी रिलीफ नहीं उन्हें मिल सकता कि कम अज कम जो एक उनका जो डॉक्टर है वो शामिल हो सके उस बोर्ड में जो उनका मुआयना करेगा, अगर इतना रिलीफ भी अदालतें नहीं देंगी तो फिर इसके अब वो समझेंगे कि बिल्कुल ही कुछ नहीं होना और वो वापस लेंगे तो अदालती निज़ाम बिल्कुल ही गिर जाएगा। मैंने ये बात कही। और दूसरी बात ये है कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है, हुकूमत समझती है वो ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें और हम ऐसे ही चलाएंगे। और जब तक हुकूमत ये समझती है कि हमें किसी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और हमें और लोगों की भी कोई इज्जत वगैरह नहीं है। आप देखें ना, पीटीआई को तो छोड़ दें, आप बोर्ड ऑफ पीस में गए, आपने कोई लोगों से बात करने की जरूरत महसूस नहीं की। अफगानिस्तान के ऊपर हमला हो, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। ईरान की, मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, कोई पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता हम क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। सो देयर इज एन इनहेरेंट कंटेम्प्ट फॉर पीपल इस हुकूमत के मॉडल में। और वो जाहिर है कि वो समझते हैं कि जब तक लोग स्ट्रीट पे नहीं है किसी की कोई हैसियत औकात नहीं है और हम नहीं पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।